हेलो डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑब्जेक्शन निकल चुकी है। ऑब्जेक्शन के लिंक एक्टिव है। आप जाकर अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। किस बेस पर आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, किन लोगों को ऑब्जेक्शन डालना है और डालना चाहिए, किन लोगों को फॉरम में कुछ नहीं करना है, और सारा डिटेल्स में हम बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि ऑब्जेक्शन 29 तक चलना है, लेकिन इसका मेरिट कब तक आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं और आप सभी को हम लोग पूर्ण तरीका से एक एक प्रश्नों पर जो है यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। माय डियर, आप सभी को मैं बता दूं कि ऑब्जेक्शन पोर्टल ओपन है, लिंक ओपन है। आप जो भी लोग इंटरेस्टेड क्या, जो लोग को रिमार्क्स मिला है आयोग के द्वारा जो रिमार्क्स मिले हैं, उन रिमार्क को आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, आपत्ति दर्ज करना है, अगर उन रिमार्क्स को दूर करना चाहते हैं तो। अब रिमार्क्स किन चीज़ों पर मिला होगा, तो बहुत सारे चीज़ों पर आपको रिमार्क्स मिलने के लिए मिला होगा, ठीक है। लेकिन सभी चीज़ों पर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कट ऑफ डेट के अगर बाद के कोई डॉक्यूमेंट इशू हुआ है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आप कर भी देंगे, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्शन के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर सब चीज़ को बताया गया है कि आप किस किस चीज़ों पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इन सब पर आप अगर डेट से बाद का है, कट ऑफ डेट के बाद का है, तो करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो कुछ सुधारने वाला है आप उसमें ही अपना ऑब्जेक्शन डालेंगे तो आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर आयोग ने आपको किसी भी चीज़ में रिमार्क्स दिया है तो आप जितना कैपेबल हो सके आप उतना एफर्ट लगाकर उन रिमार्क को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, रेज करने का प्रयास करेंगे। अब उस ऑब्जेक्शन जो आप रेज करेंगे उसको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो आयोग की मान है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जिन भी लोगों को रिमार्क्स दिया गया है जिस भी चीज़ों के ऊपर, चूँकि जो रिमार्क्स दिया गया है उस पर बताया भी गया है कि आपको किन कारण से किस चीज़ों पर रिमार्क्स दिए गए हैं। आप चाहे तो उसमें प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। रिमार्क को कैसे आप उसको जो है दूर करते हैं, इसके लिए लिखने का भी जो है 1500 वर्ड में आपको डिस्क्राइब करने के लिए भी दिया है, तो आप डिस्क्राइब करके भी समझा सकते हैं और प्रूफ के तौर पर आपको अटैचमेंट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास मौका है, आयोग जो रिमार्क्स दिया है आपके डीवी के बेस पर आप उस रिमार्क्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमार्क्स का 29 तक चलना है। दूसरी चीज़ें, जिन लोगों को कोई रिमार्क्स नहीं मिला है, आयोग जो रिमार्क्स है, आयोग के जो रिमार्क्स है उसमें बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है। इसका मतलब है कि आपके डीवी एकदम क्लियर है, कंप्लीट है, कोई रिमार्क्स नहीं मिला है और आगे आपको उसके ऊपर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को रिमार्क्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला है, उनको कुछ करना भी नहीं है। बस लॉगिन करके आप देख लिए कि आप में कोई रिमार्क्स नहीं है तो आपको छोड़ देना है, बाहर आ जाना है। कोई सबमिशन वगैरह आपको नहीं करना है, ठीक है। सबमिशन उन लोगों को करना पड़ता है जो आपत्ति दर्ज करते हैं, जिनको आपत्ति दी गई है, आपको रिमार्क्स दिए गए हैं और उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, वो लोग अपना फाइनल सबमिशन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। अब आगे मैं बता दूं, 29 तक तो इस पर ऑब्जेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा, लगभग ये महीना ख़त्म हो जाएगा 31 लास्ट। उसके बाद मुझे जहां तक उम्मीद है मिड अगस्त तक आप लोगों को, मिड अगस्त तक 15 से 20 अगस्त तक आपका फाइनल मेरिट दिया जा सकता है, ठीक है।
फाइनल मेरिट आपको 15 से 20 तक दिया जा सकता है। और अगस्त लास्ट तक स्वास्थ्य विभाग का जो अधियाचना भेजी जाएगी स्वास्थ्य विभाग में कि किसको कहाँ पोस्टिंग देना है, वो स्वास्थ्य विभाग का काम है। तो मुझे संभवतः महीने के लास्ट अगस्त के लास्ट आप लोगों को फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि किसको कहाँ पे पोस्टिंग दिया गया है। अब अगस्त में जारी हो जाएगा तो सितंबर से हो सकता है ज्वाइनिंग का आपको कर दिया जाएगा कि आप 1 अगस्त से या जितने भी अगस्त से आप जो है इसको 1 सितंबर से या जो भी हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का आपको डेट दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटी है और आप लोग ऑब्जेक्शन से लेकर टाइम तक समझ गए होंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक